शाजी लो बेटा, मुंह मीठा करो। तुम भी खा लो बेटा। लो बेटा। से मैं क्यों खिलाऊं? ये लो, खुद खिला दो। साथ ही ऐसा क्यों हुआ रजिया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरी तकदीर ने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों दिया है मुझे धोखा रजिया? बस कर जरीना, अब बस भी कर दे। जरीना, क्या हो गया मेरी धी को? है क्यों रो रही है? ये पीछे हट। कुछ नहीं अम्मा, ऐसे छोटी छोटी बातों में फड्डे करती है मेरे साथ। बता ना मेरी थी, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है तू? बोलना है, बता मेरी लाडो रानी, बोलना। रजिया ने कुछ कहा है तुझे? हैं? नहीं तू ही कुछ बता दे, क्या हुआ इसे? रो रो के ही कान हो रही है ये। कुछ नहीं अम्मा, वो हवेली में किसी ने कह दिया था कि रजिया का सूट ज्यादा अच्छा है तेरे सूट से, बस उस पर इसने रोना शुरू कर दिया। मैं इसे वो ही समझा रही थी अम्मा। ना तूने जरीना का सूट क्यों पहना है? मुझे अच्छा लग रहा था अम्मा, मैंने इसलिए पहन लिया है। वैसे भी इसने खुद ही तो दिया था मुझे सिलवाने के लिए। कि ये तो अपनी चीज किसी के पास देख ही नहीं सकती है। हाँ नहीं देख सकती, अपनी कोई चीज मैं किसी के पास नहीं देख सकती। जो चीज मेरी है वो सिर्फ मेरी है। मेरी किसी चीज पे किसी का हक नहीं है, समझी तू? पैगी ना तुझे ठंडक है? हो गया ना तेरा कलेजा ठंडा? ना तुझे पता है ना कि मैं किसी के भी उतरे हुए कपड़े इसे नहीं पहनाती, बल्कि तेरे कपड़े भी नहीं पहनने देती इसे मैं। चल चुप कर जा मेरी थी, चुप कर। बाहर तेरे अब्बा जी भी परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं जरीना क्यों रो रही है। चल चुप कर जा ना, मैं तुझे 2-3 इकट्ठे सूट बना के दूंगी। चल चुप कर, चल बस ना, चुप कर जा। हमने आज तुम्हारी नई जिंदगी के आगाज का ऐलान कर दिया, हालांकि मुझे ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है। मैं समझा नहीं बेटा। बाबा जान, आपने मुझसे बात किए बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। तुम्हारा मतलब है ये निस्बत तय करने से पहले हमें तुम्हारी इजाजत की जरूरत थी? इजाजत नहीं बाबा जान, मगर आपने मेरे इकरार की जरूरत भी नहीं महसूस की। हैदर,
मेरे लाल, हमने जो भी फैसला किया बेटा तुम्हारे भले के लिए किया है। तो फिर क्या फर्क रहा है मुझ में और इस हवेली के किसी अदना से गुलाम में? अम्मा जान, उसे भी आपका हुक्म सुना दिया जाता है और मुझे भी आपका फैसला सुना दिया गया। फिर मुझे तो कोई हक ना मिला आपसे। अगर गौर करो तो तुम्हें तुम्हारे हक से कहीं ज्यादा मिला है। नहीं चाहिए मुझे ये हक। तो फिर तुम क्या चाहते हो? सिर्फ यही बाबा जान कि अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मुझे खुद करने दिया जाए। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मैं तो अपनी खुशी के साथ तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन तुमने तो अपनी हद धर्मी की हद करते हुए हमारी खुशी को बर्बाद कर दिया। अब हमें तुमसे कुछ नहीं कहना है। जो फैसला हमने किया है अब वो बदल नहीं सकता। तुम जा सकते हो। मैं आपके इस फैसले को मानने से इनकार करता हूं बाबा जान। इसे मेरी गुस्ताखी मत समझिए बाबा जान, ये मेरा हक है। ना बेटा ना, ऐसे नहीं बोलते। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है ना रजब। हाँ, वो भी बेटा तुम्हारी तरह विलायत से पढ़कर आया, लेकिन उसने आज तक कभी अपने बाप की हुक्म अदूली नहीं की। शाहजी बच्चा है, ना समझ है, आप इसकी बातें दिल पर मत ले। मैं इसे समझाऊंगी ना तो ये समझ जाएगा। इसे अच्छी तरह समझाएं नजी बेगम। होगा तो वही जो हमने चाहा है। हमने तुम्हारा और तुम्हारी जिद का यही हल सोचा है कि तुमसे हर उस मामले पर ज्यादती की जाए जिसका न तुम्हें इल्म है और न ही समझ। अब तुम जा सकते हो। नसरी बेगम, जब भी हमारी मौत वाक़ होगी औलाद के दुख से होगी। मुझे यकीन है आज शाहजी अपनी सफाई पेश करने जरूर आएंगे। मैं जाऊंगी उनसे मिलने। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा।